हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार को तड़के निधन हो गया। 56 वर्षीय महतो चेन्नई के MGM अस्पताल में भर्ती थे। वहीं 2020 में कोरोना होने के बाद उनके फेफड़े को बदल दिए गए थे और 13 मार्च को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। जगन्नाथ महतो 14 मार्च से चेन्नई के MGM अस्पताल में भर्ती थे और इसके साथ ही तड़के करीब 3:30 बजे उन्होंने कल आखिरी सांस ली और उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और राज्यपाल CP राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने शोक जताए हैं और राज्य के हर एक जिले में अभी शोक श्रद्धांजलि चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, CRPF में लाखों कांस्टेबल की होगी भर्ती। इधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 1,30,000 सिपाही की भर्ती की जाएगी। गृह मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को जारी नोटिस के अनुसार CRPF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। अभी आवेदन शुरू होने और खत्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही इधर सिपाही के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है और उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्ज और किस्त का नहीं बढ़ेगा बोझ। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को आम आदमी को बड़ी राहत दिया है। RBI ने रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा है। इससे फिलहाल कर्ज लेना और महंगा नहीं होगा। साथ ही अलग अलग ऋण पर EMI का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए 50,000 पद सृजित, उसी में होगी बहाली। इधर शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया है और 2 चरणों में बहाली की घोषणा हुई है। लेकिन आरक्षण नियमों से बात रुक गई है। अब नए सिरे से आरक्षण रोस्टर तैयार हो रहा है। अप्रैल मई में 25,000 से अधिक पदों पर बहाली शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही एक झलक, शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान, झारखंड की सियासत का एक नाम अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी। इधर फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने पेंशन भुगतान नहीं होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। इधर HEC के सप्लाई कर्मियों का वेतन के लिए हंगामा। इधर वेतन भुगतान नहीं होने पर गुरुवार को HEC के सप्लाई श्रमिकों का सब्र टूट गया है। दोपहर 12 बजे से सप्लाई कर्मियों ने मुख्यालय के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी आंदोलन के दूसरे दिन भी कई ट्रेनें रद्द है। इधर पश्चिम बंगाल के कुश्तेरे और खेमासुली स्टेशन पर कुर्मी जाति को ST का दर्जा देने की मांग पर दूसरे दिन भी रेल लाइन जाम रही। इसे टाटानगर से खड़गपुर के बीच ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप रहा और कुर्मी समाज के 2000 से ज्यादा लोग लाइन पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव तक टल सकता है नगर निकायों का चुनाव। इधर झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से किया जाएगा। इस बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और तय कर लिया है कि निकाय चुनाव के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने का संभव दिखने लगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्र संघर्ष समिति ने नियोजन नीति के विरोध निकाला आक्रोश रैली। इधर कोल्हान छात्र संघर्ष समिति चाईबासा के द्वारा गुरुवार को चाईबासा शहर में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आक्रोश रैली सह CM हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकाला गया और रैली में विद्यार्थी अपने हाथों में 60-40 नहीं चलेगा, 90-10 करना होगा, मुख्यमंत्री नियोजन नीति में सुधार करो, बाहरी को अंदर आने से रोको, ऐसे कई तख्तियों को लिए हुए थे और विद्यार्थी अपने कंधे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शव और सरकार के सभी विधायक और मंत्रियों का पुतला लिए हुए थे। साथ ही इधर विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री
मुर्दाबाद, दीपक बिरुवा मुर्दाबाद समेत सभी विधायकों का नारा लगा रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद बार का चुनाव जल्द कराने का निर्देश। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय के अदालत में धनबाद जिला बार एसोसिएशन में चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद धनबाद बार का चुनाव जल्द कराने का निर्देश दिया है। इधर राज्य सरकार में मची है लूट। इधर चतरा में एक दिवसीय प्रवास में आए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोयला, लोहा, बालू खनन में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। हेमंत की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इधर संथाल परगना के आदिवासी समुदाय के साथ घोर अन्याय हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ को सरकार संरक्षण दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 डॉक्टरों के भरोसे जिले के 7.5 लाख आबादी। इधर झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोडरमा में भी कोरोना के 2 मरीज सोमवार और मंगलवार को जांच में मिले हैं। ऐसे में सदर अस्पताल समेत अन्य हॉस्पिटलों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। यहाँ चिकित्सकों की 107 पद है, लेकिन मात्र 30 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में बढ़ी सुविधाएं, प्रखंडों के अस्पताल पड़े हैं बीमार। इधर कोरोना के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई बदलाव देखने को मिला है। यहाँ कॉलेज अस्थायी मान्यता की ओर बढ़ रहा है। अगले साल इसे अस्थायी मान्यता मिल जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार को सत्ता से करे बेदखल। इधर गुमला जिला मुख्यालय स्थित रैनियार भवन में गुरुवार को जिलाध्यक्ष चैती उराव की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में बंधु तिर्की ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान किया है। वहीं 15 अप्रैल को जय भारत सत्याग्रह किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शादी विवाह पर साड़ी, गमछा और कपड़ा देने पर रोक। इधर संथाल समाज दिसुम मांझी परगना केंद्रीय कार्य समिति के निर्देश पर भुरकुंडा हुड़ुमगढ़ा स्थित पंचायत भवन में गुरुवार को समाज की बैठक हुई। इसमें निर्णय हुआ है कि लड़का हो या फिर लड़की की शादी में प्रत्येक परिवार से एक ही सदस्य छेका या फिर बारात में शामिल होगा। साथ ही शादी विवाह में साड़ी, गमछा, कपड़ा आदि देने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के निधन पर झुकाया गया तिरंगा। इधर गढ़वा जिले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के गुरुवार को निधन पर राजकीय शोक घोषित किए जाने के बाद समग्नालय में तिरंगा ध्वज को झुकाया गया और मांझिया मोड़ पर भी तिरंगा को झुकाया गया और डीसी शेखर जमुआर के निर्देश पर अवकाश घोषित किया गया और राज्य सरकार की ओर से 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंचलों में रिश्वत के बिना नहीं होती कोई काम। इधर लातेहार सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सुपार्टी ने गुरुवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया और सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमित पांडे ने कहा कि अंचलों में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हो पाता है, इससे आम लोग परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 लाख की आबादी में सिर्फ 43 डॉक्टर। इधर सदर अस्पताल से लेकर गढ़वा जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी से मरीजों का हाल बेहाल है। बताते चले इधर जिला के अंतर्गत अस्पतालों में 187 डॉक्टरों की जरूरत है, उनके विरुद्ध 43 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसडीओ ने बंद कराया क्राइट से एक्वा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री। इधर दुमका शहर में निर्मित बोतलबंद पानी क्राइट से एक्वा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ होने पर दुमका के सिविल एसडीओ कौशल कुमार ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को बताया धोखा। इधर बेंगाबाद के ओझाडी पंचायत में भाकपा माले ने गुरुवार को पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की। इसमें जन समस्याओं को सुना गया है। वहीं मौके पर माले नेता राजेश यादव ने कहा कि विकास और समस्या समाधान के नाम पर गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, बकाया बिजली बिल और पीएम आवास समेत शिक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित शिक्षा कर्मियों ने दिया महाधरना। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राजभवन के सामने 1 दिवसीय विशाल महाधरना दिया। वहीं अनुदान में हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने
बढ़ाने और 275 कटे हुए स्कूल कॉलेजों को अनुदान देने की पुरजोर तरीके से मांग किए हैं। वहीं 7 से लेकर 13 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का घेराव करेंगे, इसका निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय अंडर 17 चेस प्रतियोगिता आज से शुरू। इधर गिरिडीह जिला चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रोफेसर शंभू शरण मेमोरियल झारखंड राज्य अंडर 17 3 दिवसीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन आज से होगा और 7 से लेकर 9 अप्रैल तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से चयनित चेस के खिलाड़ी पहुंचेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों की आम सभा 17 को कराने के निर्देश। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद बार एसोसिएशन में 17 अप्रैल को एसोसिएशन की आम सभा बुलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इधर भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन चलेगी रोज। इधर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से रोज चलेगी। रेल यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलने जा रही है। 11 अप्रैल से धनबाद और 10 अप्रैल से भुवनेश्वर से इस स्पेशल ट्रेन को त्रिसाप्ताहिक के बदले नियमित यानी हर दिन चलाने की घोषणा रेलवे बोर्ड ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों की मांगे पर करे सकारात्मक पहल। इधर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के बैनर तले गुरुवार को बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के ठेका मजदूरों ने पास सेक्शन के सामने प्रदर्शन किए हैं। वहीं ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग की आवाज को बुलंद किए हैं और पहल नहीं होने पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रग रग में बसा था 1932 का खतियान। इधर एक बड़ी खबर की 1932 के खतियान से संबंधित बिल जब झारखंड सरकार के कैबिनेट में पास हुआ तो सबसे ज्यादा श्रेय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को दिया जाता है। उन्होंने इसके लिए न सिर्फ विपक्ष को करारा जवाब दिया बल्कि गठबंधन से जुड़े अपने नेताओं को भी कई बार बहस किए। और इधर बताते चले जिनकी रग रग में 1932 का खतियान बस गया था, उन्होंने अपनी गाड़ी जिस पर सवारी करते थे उनका वाहन संख्या भी 1932 ही है। यही नहीं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी 1932 लास्ट में जोड़ा था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने रद्द किया धरना प्रदर्शन। इधर गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित अशोक स्तंभ परिसर में जिला शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा मंत्री के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। वही निर्णय हुआ है कि कल की होने वाली धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से स्थगित करते हुए अगली तिथि यानी 9 अप्रैल को शिक्षकों की समस्याओं की मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना और शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही इधर अप्रैल में समाप्त हो जाएगा नगर परिषद प्रतिनिधियों का कार्यकाल। इधर गोड्डा शहरी क्षेत्र में 21 वार्ड पार्षदों के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रैल 2018 में हुआ था। अगला चुनाव अप्रैल 2023 में होना था और विभिन्न अड़चनों की वजह से झारखंड नगर निकाय के चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस महीने केंद्रीय दल करेगा सर्वे। इधर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर साहेबगंज नगर परिषद विशेष अभियान चला रहा है। नगर परिषद की ओर से सर्वेक्षण को लेकर शहर स्थित सामुदायिक शौचालय और यूरिनल की स्वच्छता और रखरखाव पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही इधर साहेबगंज जिले में 13 लाख से अधिक की आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के लिए सरकारी अस्पतालों में महज 34 डॉक्टर पदस्थापित है। वहीं बता दें जिले में 139 डॉक्टरों में 104 पद अभी भी खाली पड़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक, संस्थानों में हुई छुट्टी। इधर कोल्हान के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों समेत शैक्षणिक संस्थानों में शोक सभा का आयोजन किया गया। वही श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और शिक्षा मंत्री के निधन पर संस्थानों में छुट्टी दी गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर शुरू हुआ नैक का रिव्यू। अप्रैल के अंत में होगा निरीक्षण। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय का नैक रिव्यू फिर से शुरू कर दिया गया है। अप्रैल के अंत तक नैक की टीम फिर से कोल्हान विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संशोधित ग्रेडिंग करेगी। इसको लेकर के पहल की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान की पंचायती राज संस्थानों को मिला करोड़ों रुपये। इधर कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों की पंचायती राज संस्थानों को 88 करोड़ 67 लाख रुपया का आवंटन मिला है। ये आवंटन 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मार्च के अंत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मिला है। ये पहली किस्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना, वैक्सीन खत्म, टीकाकरण ठप। इधर एक और जहां झारखंड में कोरोना
के मामले धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन खत्म हो जाने से राज्य में कोरोना के संक्रमण से निपटने के प्रमुख अस्त्र शस्त्र टीकाकरण का कार्य भी लगभग ठप पड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य में कोविड की वैक्सीन का खत्म होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल 2 महीने में हो जाएगा तैयार। इधर झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल 2 महीने में तैयार हो जाएगा। राज्य के गृह सचिव वंदना दालेल ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर ये जानकारी दिया है। साथ ही इधर चलते चलते आप सभी को बता दें, सैनिकों को मिले 1 रैंक पेंशन का लाभ है। इधर सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ देने की मांग की गई है। साथ ही साथ इधर वंशानुगत नहीं जनतांत्रिक रूप से मांझी हड़ाम का चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर रांची के रेल मंडल की 12 ट्रेनों का परिचालन आज भी रद्द कर दिया गया है। रेल यात्रियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीके राय कॉलेज में अमीन की पढ़ाई को मिली मंजूरी। इधर BBMKU धनबाद में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीके राय कॉलेज और SSLNT महिला कॉलेज में अमीन की पढ़ाई से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही अन्य निर्देश जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BPL एडमिशन 670 का चयन, 82 सीटें खाली। इधर BPL एडमिशन के लिए धनबाद जिले के 67 पब्लिक स्कूलों में 670 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। 82 सीटें अभी भी खाली रह गई है। 4 स्कूलों के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नेटवर्क के कारण राशन कार्डधारियों को नहीं मिल रहा लाभ है। इधर जंगल और पहाड़ से घिरे झारखंड के गरीबों का निवाला नेटवर्क का मोहताज बनकर रह गया है। यहाँ नेटवर्क नहीं तो अनाज नहीं की कुव्यवस्था लागू हो गई है। 5G के जमाने में 2G नेटवर्क आधारित ई-पोस्ट मशीन से राशन उठाव करने में गरीबों को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। आए दिन सर्वर डाउन रहने से PDS दुकानदार मशीन फेल बताते हुए लाभुकों को उनके हक का राशन दिए बिना वापस भेज दे रहे हैं।